हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के हिंदी चैप्टर 15। चैप्टर का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। बहुत प्यारी सी कविता है, तो आइए हम इसका क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पार्ट सी, पहला क्वेश्चन है हमारा, कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। इसका आंसर है, कवि कहते हैं हमारा शरीर नाशवान है, हमारे इस संसार में कोई भी अमर मनुष्य नहीं है। मानव को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आकाश हमें निर्मल छाया देता है। हम हमारे धरती पर मानव रहते हैं, वह भी अलग-अलग देशों में, जाति, धर्म के, पर मनुष्य का शरीर एक ही होता है। यह सच्चाई मानव भूल जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इस कविता को इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका आंसर है, इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि संपूर्ण पृथ्वी के मानव एक ही धरती के संतान हैं। भले हमारा निवास अलग-अलग देशों में है, परंतु सभी का शरीर और प्राण एक ही जैसा है। मानव को एक दूसरे को समान समझना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क है, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। तो इसका अर्थ दिखा रही मैं आपको। उस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद को अस्वीकार करते हैं कि धरती एक है। उस धरती को बांटकर अलग-अलग देश हमने बनाए। अब देश अलग है तो वहाँ की वेशभूषा भी अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि इनका निर्माण भी मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार अस्थायी प्रकृति और जलवायु के अनुसार किया। पर सभी मनुष्यों के में एक ही प्राणवायु अंदर में एक ही प्राणवायु का संचरण होता है। एक ही ज्योति सभी मनुष्य के शरीर को आलोकित करती है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। फिर मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद कैसा? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ख है हमारा, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया ले विशेष वरदान। तो इसका आंसर है, कवि कहते हैं कि मनुष्य का यह शरीर एक ही प्रकार की मिट्टी से बना है। मृत्यु के बाद यह शरीर उसी मिट्टी में मिल जाता है। धरती की मिट्टी और आकाश की निर्मल छाया सभी मनुष्य को समान रूप से प्राप्त है। इसे देने में निर्माता यानी ईश्वर कोई भेद नहीं करता। यहाँ यानी धरती पर आने वाला कोई भी मानव कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आता। अतः इंसान और इंसान में भेद की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। यह भेद विभेद मानव अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाता है और अपने दायित्वों को भुला देता है। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। अब है हमारा पाठ से आगे। पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं? तो इसका आंसर है, जाति, धर्म, भाषा और ऐश्वर्य मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को मनुष्य से भिन्न बनाने में समझने में सहायक होता है। इन सब पर अगर नियंत्रण हो जाए तो मनुष्य सच में मानव होकर जीवन यापन कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अलग-अलग देश, अलग-अलग वेश के बावजूद भी हर मनुष्य एक जैसा है, कैसे? तो इसका आंसर है, देश और वेश मनुष्य के बनाए हुए हैं। ये सब मानव निर्मित हैं। मनुष्य तो एक ही ईश्वर की संतान है। सभी मनुष्य को एक ही प्रकार से प्रकाश, पानी, हवा और अन्य ईश्वर निर्मित
सुविधाएं उपलब्ध है। सभी के हृदय में एक ही ज्योति, एक ही प्राण संचरित होता है। अतः सभी मनुष्य धरती की एक संतान होने के कारण एक हैं। अनेक भाव मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है। तो 15 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।